हाय एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर अविनाश और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने पैरों की कंडीशन को देख के अपने लिवर प्रॉब्लम को कैसे डायग्नोज कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं और वो डिस्क्लेमर ये है कि इस वीडियो में बताई गई जितने भी लक्षण हैं ये आपको एक मोटा मोटा आइडिया देते हैं, एक इंडिकेशन देते हैं कि आपके लिवर के अंदर कोई प्रॉब्लम चल रही है। आपको क्या एग्जैक्ट प्रॉब्लम है, क्या उसका एग्जैक्ट डायग्नोसिस है और क्या उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए, ये जानने के लिए आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और अपना प्रॉपर टेस्ट भी कराना चाहिए। बट हाँ, ये जो लक्षण आज मैं आपको बताने वाला हूं, ये आपको एक आइडिया जरूर दे देते हैं कि आपके लिवर के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो सबसे पहले लक्षण जो आपको मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, वो ये है कि अगर आपकी टांगों के निचले हिस्से में रेड कलर के और ब्राउन कलर के पिन पॉइंटेड स्पॉट्स हो रहे हैं, तो ये एक इंडिकेशन है कि आपके लिवर के अंदर कोई प्रॉब्लम हो रही है। ये जो प्रॉब्लम है जिसमें आपकी टांगों के अंदर इस तरह के छोटे छोटे निशान आ जाते हैं, ये यूजुअली पुअर सर्कुलेशन की वजह से आते हैं और ये पुअर सर्कुलेशन आपके लिवर के अंदर किसी प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है। हालांकि डायबिटीज के केस में और कुछ और बीमारियों के अंदर भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। ये लक्षण आपके अंदर दिखाई दे सकते हैं, लेकिन लिवर प्रॉब्लम होने की वजह से ये सबसे ज्यादा कॉमनली देखा जाता है। दूसरा सिम्टम भी आपकी लेग्स के लोअर पार्ट में ही देखा जाता है और ये भी यूजुअली पुअर सर्कुलेशन की वजह से, सर्कुलेशन में आने वाली किसी प्रॉब्लम की वजह से ही होता है। इसको बोलते हैं वेरिकोज वेन्स या स्पाइडर वेन्स या फिर स्पाइडर वेन्स। इसमें क्या होता है कि आपकी नसें जो हैं वो रेड कलर में या ब्लू कलर में फूल जाती हैं और आपकी लेग्स के लोअर पार्ट में दिखाई देने लगती है। इसको ज्यादा समझने के लिए कि ये कैसी दिखती है, मैं इस समय आपके स्क्रीन के ऊपर कुछ इमेजेस दिखा रहा हूं जो कि आपको एक अंदाजा दे देंगी कि ये किस तरह से दिखाई देती है। अगर आपको वेरिकोज वेन्स हैं तो वो कैसी दिखाई देंगी, अगर आपको स्पाइडर वेन्स हैं तो वो कैसे दिखाई देंगी, और अगर आपको स्पाइडर वेन्स की प्रॉब्लम है तो वो आपको कैसे दिखाई देगी। ये जो तीनों ही प्रॉब्लम्स दोस्तों, ये यूजुअली सिरोसिस के केस में आपको नजर आती है। यानी जब आपके लिवर के अंदर स्कार टिश्यू बनने लगता है और आपका लिवर खराब होने लगता है, लिवर फेलियर होने लगता है, तो उस केस में आपको ये चीजें नजर आती हैं। इसके अलावा क्रैक्ड हील्स यानी का फटना भी आपके लिवर की खराब सेहत की तरफ इशारा करता है। जो क्रैक्ड हील्स हैं ये यूजुअली दो चीजों की डिफिशियंसी की वजह से होती है, विटामिन B3 और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। अगर आपके लिवर में कोई प्रॉब्लम है, लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो उसकी वजह से आपके अंदर इन दोनों ही चीजों की डेफिशिएंसी हो जाती है और आपकी जो हील्स हैं वो क्रैक होना शुरू हो जाती है। अब बेसिकली लिवर की खराबी से आपके अंदर ये दोनों चीजें डेफिशिएंट क्यों होती हैं, ये समझ लीजिए। देखिए, लिवर में एक सब्सटेंस बनती है जिसको बोलते हैं बाइल, जो हमारी बॉडी के अंदर फैटी एसिड्स को अब्सॉर्ब करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो अगर आपके लिवर के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से आपका बाइल का प्रोडक्शन भी कम हो जाता है और जो फैटी एसिड्स हैं जैसे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, इनका अब्सॉर्प्शन बॉडी में कम होने लगता है और इनकी डिफिशियंसी हो जाती है। इसके अलावा बहुत सारे फैट सॉल्युबल विटामिन्स भी हैं, जैसे कि विटामिन ए है या विटामिन ई है, इनका अब्सॉर्प्शन भी कम हो जाता है और ये दोनों ही विटामिन्स यानी विटामिन ए और विटामिन ई भी आपकी स्किन हेल्थ के लिए जरूरी होते हैं। विटामिन B3 का अब्सॉर्प्शन भी आपकी बॉडी में कम हो जाता है अगर आपके लिवर में कोई भी प्रॉब्लम है। अगर आपके पैर के निचले हिस्से में यानी पैर के तलवे में हर समय खुजली की शिकायत रहती है, इचिंग रहती है, तो ये भी एक लक्षण है कि आपके लिवर के अंदर कंजेस्शन हो रहा है। इसके साथ साथ अगर आपके पैर के निचले हिस्से में दर्द की शिकायत रहती है तो ये भी इसी प्रॉब्लम की वजह से हो सकती है। बहुत सारे लोगों के अंदर लिवर प्रॉब्लम्स होने की वजह से पैर के निचले हिस्से में आग निकलती है।
हीट का सेंसेशन रहता है, तो ये भी एक कॉमन लक्षण है। अगर दोस्तों आपके पैर में से बहुत ज्यादा बदबू आती है, हर समय जब आप कोई शूज उतारते हैं तो बहुत ज्यादा बदबू आती है, सब लोग परेशान हो जाते हैं, तो ये भी इंडिकेट करता है कि आपके लिवर की जो हेल्थ है वो खराब हो रही है। क्योंकि लिवर का एक फंक्शन होता है हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को और बाय प्रोडक्ट्स को एलिमिनेट करना। तो अगर आपके लिवर की हेल्थ कॉम्प्रोमाइज्ड है तो उसकी वजह से ये जो टॉक्सिसिटी है हमारी बॉडी से नहीं निकल पाती है और हमारी स्किन के थ्रू ओज आउट होने लगती है। अब क्योंकि हमारे पैर जो हैं वो हमारी बॉडी का सबसे निचला हिस्सा है और यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज्यादा होती है, तो यहां से जो इन टॉक्सिन्स के निकलने का जो चांसेस होते हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं और इसी वजह से पैरों से आपके बदबू आने लगती है। इसके साथ साथ दोस्तों पिटिंग एडिमा होना भी एक बहुत कॉमन लक्षण है जो कि आपके लिवर फेलियर को दर्शाता है। पिटिंग एडिमा का मतलब है कि ऐसी सूजन होना जहां पर अगर आप प्रेस करते हैं तो उसके बाद वहां पे एक गड्ढा जैसा बन जाता है और वो देर के बाद जाकर पूरा वापस से अपनी जगह पे स्किन आती है, तो इसको बोलते हैं पिटिंग एडिमा, जो कि एक अगेन बहुत ही कॉमन लक्षण है, आपके लिवर हेल्थ को दर्शाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपके नाखूनों में आपको व्हाइट पोर्शन आ रहा है जो कि एक चांद की शक्ल का होता है, तो ये भी एक इंडिकेशन होता है कि आपके लिवर हेल्थ सही नहीं है। ये भी बेसिकली पुअर सर्कुलेशन की वजह से होता है जो कि लिवर की प्रॉब्लम को दर्शाती है। अब सवाल आता है कि आपके लिवर के अंदर प्रॉब्लम्स होती क्यों है, लिवर खराब क्यों होता है? तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं आपके लिवर डैमेज होने के। सबसे पहला कारण हो सकता है कि आप कुछ ऐसी मेडिसिन लेते हैं जो कि आपके लिवर के लिए टॉक्सिक है। इसके अलावा अगर आप ज्यादा अल्कोहल लेते हैं तो उसकी वजह से भी आपके अंदर ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर आप रॉ फूड नहीं खाते हैं, सब्जियां नहीं खाते हैं, सलाद नहीं खाते हैं और इसकी जगह आप जंक फूड ज्यादा लेते हैं, तो ये भी आपके लिवर के लिए जहर का काम करता है। बहुत ज्यादा हाफ कुक्ड फूड खाने से या ऐसा फूड लेने से जो कि रेडी टू कुक होता है या प्रोसेस्ड होता है, तो ये चीजें भी आपके लिवर के लिए बहुत ज्यादा बुरी होती हैं। इनसे भी आपको बचना चाहिए। बहुत ज्यादा शुगर लेने की वजह से भी आपके अंदर लिवर टॉक्सिसिटी हो सकती है, तो ज्यादा शुगर का कंजम्पशन भी आपके लिए बुरा होता है। बहुत ज्यादा प्रोटीन्स अगर आप लेते हैं तो उसकी वजह से भी आपके लिवर के ऊपर ओवरलोड होता है, क्योंकि जब आप ज्यादा प्रोटीन्स लेते हैं तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में नाइट्रोजन लगता है और हमारे जो लिवर हैं उसको ज्यादा काम करना है, तो अल्टीमेटली उसकी वजह से लिवर कमजोर होने लगता है। इसके साथ साथ दोस्तों अगर आप खाने में ज्यादा मिर्च मसाले लेते हैं, बहुत ज्यादा ऑयली फूड खाते हैं, तो उसकी वजह से भी आपके लिवर के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और इस वीडियो में बताई गई जो बातें थीं ये आपको अपने लिवर प्रॉब्लम को डायग्नोस करने में और उसका इलाज कराने में काफी ज्यादा मदद करेंगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे एक लाइक जरूर दीजिए। चैनल पर अगर नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन भी जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। तो चलिए इसी के साथ मैं डॉक्टर अविनाश आपसे विदा लेता हूं इस वादे के साथ कि फिर मिलूंगा आपसे इसी चैनल पर एक नई सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कुछ न कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्थी हमेशा।